नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स फुल क्रैश कोर्स में मैं आज श्याम सर आपके बीच में लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नंबर 2। जिस किसी ने भी वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन करते हैं। वहां क्या था कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम इज इक्वल, फर्स्ट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड सेकंड इज सोल्ड एट 5% लॉस, फाइंड द ऑल ओवर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। क्या था दोस्तों कि जब कोई क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में सेम सेलिंग प्राइस पे दो आइटम सेल करता है, वहां पर आपको बता दिया जाता है कि सक्सेसिव मेथड लगा दीजिएगा, लेकिन वो सिर्फ तभी सक्सेस है जब आपका सेम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो। अगर अलग अलग है तो नहीं लगता। वहां क्या कर सकते हैं, 10% प्रॉफिट हो रहा है +10, 5% लॉस हो रहा है -5। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 110%। 5% लॉस का मतलब कितना हो गया, 95। आप इनकी रेशियो बना दीजिएगा। रेशियो क्या बनेगी, 22:90। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स इनकी, ये बनेगा माइनस का 110, ये बनेगा आपका 190 प्लस का। अगर आपने ये कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस का 190 है, माइनस का 110 है, तो क्या बन गया, +80 अपॉन इन दोनों का सम 41। 80 अपॉन 41% प्लस है तो प्रॉफिट, और अगर माइनस आता तो लॉस। चलिए, जहां पर सेम प्रॉफिट एंड सेम लॉस परसेंटेज दिया होता है, चेक करते हैं कि वो भी इस मेथड से सोल्व हो जाता है कि नहीं। बट हो जाएगा स्टूडेंट। ये जो मेथड है ये कॉमन मेथड है, और वो जो मेथड आपका कि 10% प्रॉफिट 10% लॉस ओवरऑल 10 का स्क्वायर अपॉन 100% में हो जाता है लॉस, वो आपका सिर्फ है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहां पर देखिए, मैंने कहा 10% प्रॉफिट, आपको कहा गया कि 10% लॉस, तो 10% प्रॉफिट तो कितने का हो जाएगा, 110। 10% लॉस तो कितने का हो जाएगा, 90। रेशियो बनाओगे तो 1 0 कैंसिल, तो ये कितना बनेगा फ्रेंड्स, माइनस का 110। ये कितना बनेगा फ्रेंड्स, 90 प्लस का। ओवरऑल क्या मिला, -20 अपॉन 11 और 9 का सम 20 मींस 1% लॉस। ये जो मेथड है ये आपका सभी के लिए कॉमन है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है। तो जब सेलिंग प्राइस सेम दे दिया जाए और एक पे लॉस हो रहा हो एक पे प्रॉफिट हो रहा हो, ओवरऑल निकालना हो ऐसे निकाल लीजिएगा, या दोनों पे प्रॉफिट हो रहा हो तो या मान लीजिए कि यहाँ भी 10% प्रॉफिट होता, अगर यहां भी मान लीजिए 10% प्रॉफिट होता तब भी एप्लीकेबल था ये 10% प्रॉफिट, तो ये हो जाता है 110। वही रेशियो 1:1 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड करके डिवाइड बाई इसको कर दीजिएगा, इनकी एडिशन मेथड सेम लगेगा, बट ये सब के लिए कॉमन है। और वो जो मेथड था वो सिर्फ आपका सेम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो उस केस में लगता है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, उसके बाद इसके अंदर हम डिस्काउंट को भी इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपको कह दिया जाए सेलिंग प्राइस is 3/4 of कॉस्ट प्राइस, आपको कह दिया गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 3/4 है कॉस्ट प्राइस का। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 3/4 इंटू कॉस्ट कर दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, तो मेरा कौन सा प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मेरा एसपी आ जाएगा। यहां पर एक कॉस्ट की ऐसी वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे ये 4 कैंसिल हो जाए, तो क्यों ना मैं कॉस्ट प्राइस की जगह क्या पुट कर लूं, 4 कैंसिल हो गया, एसपी कितना आ जाएगा, 3। यहां से लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो निकाल सकते हो भाई। किसी आइटम को परचेज तो 4 में किया, सेल 3 में किया, ओवरऑल क्या हुआ, 1% लॉस किसके ऊपर, 4 के ऊपर,
परसेंटेज भी निकालनी है तो 1/4 की वैल्यू भी आपको पता होगी फ्रेंड्स कितनी होती है, 25% लॉस। या फिर आपको कह दिया जाए, सिमिलर प्रोसेस इंप्लीमेंट कर देता हूं जो उस टाइम किया था, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। आपको कहा गया है कि कोई आइटम है, उसको जब वो 4% प्रॉफिट पे बेचता है और 6% प्रॉफिट पे बेचता है तो दोनों में 3 रुपए का डिफरेंस है, और आपसे पूछा गया है कि दोनों परसेंटेज के सेलिंग में की रेशियो क्या होगी, कि दोनों को जब सेल कर रहा है, एक को 4% प्रॉफिट पे सेल करे, एक को 6% प्रॉफिट पे सेल करे, तो रेशियो क्या होगी। तो एक बात बताइए, 100% 4% पे सेल करेगा तो 104% हो जाएगा, 6% पे सेल करेगा तो 106% हो जाएगा। हम रेशियो इजीली बता सकते हैं क्या बनेगा, चाहे वो प्रॉफिट पे करता हो चाहे लॉस पे करता हो। अगर मान लीजिए वो कहता कि इफ ही सेल एट 10% प्रॉफिट देन व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, यहां डिफरेंस भी फ्रेंड्स हमें गिवन था 3 रुपीज का, तो हम निकाल सकते हैं। चेक करो, परसेंटेज में 2 का डिफरेंस है, रुपीज में 3 का, इसका मतलब 2% की वैल्यू कितनी होगी, 3। 1% की वैल्यू हो जाएगी, और अगर आपको निकालना है 110% तो ये हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो इंटू 100 हो जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, इसका डर अपने मन में मत बिठाइए। फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में आपका डर ही निकालने के लिए आया हूं। गारंटी के साथ कहता हूं कि मैथमेटिक्स की हर एक चीज को आपके अपने लैंग्वेज में सोल्व करके दिखा दूंगा। बहुत आसान है मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना, इसको जब तक आप समझ के नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। रट्टा मत लगाइए फ्रेंड्स, रट्टा लगाओगे तो मार खाओगे। कब तक कितने सारे फॉर्मूले याद रखेंगे हम लोग, नहीं याद रख सकते इतने सारे फॉर्मूले, तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच में लेके आया हूं ये वीडियोस, जो इसमें आपको फुल क्रैश कोर्स मिलेगा हर एक टॉपिक का। अब एक क्वेश्चन है आपका, जिसको हमने परसेंटेज में भी किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें भी। ए reduce of 20% in the price of rice enable a person to buy 3.5 kg more rice in rupees 385। क्या कहता है कि मैंने प्राइस को भी 20% लेस कर दिया। फिर से मैं आपको इसी टाइप से एक स्टोरी बता देता हूं। क्या था हमारे पास कि हम किसी शॉप के ऊपर जाते हैं और शॉपकीपर को जाके देते हैं 385 रुपीज, और शॉपकीपर को कहते हैं कि भैया इसके बदले में मुझे राइस दे दीजिएगा। उसने हमें चावल दे दिए 385 रुपए के, हमें नहीं पता कितने दे रहा है वो, 10 केजी दे रहा है, 50 केजी दे रहा है, या 2 केजी दे रहा है, या 8 केजी दे रहा है, हमें नहीं पता। हम ये प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे थे, हर रोज जाते शॉपकीपर को 385 रुपए देते और चावल लेकर के आ जाते पैकेट में। लेकिन एक दिन हम उस शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको 385 रुपए देते हैं और कहते हैं ले लो जी, इसके बदले में चावल दे दो। उस टाइम पे क्या हो चुका है कि जो प्राइस है वो 20% कम हो गया है। जो प्राइस है वो 20% कम हो गया, तो हमारे माइंड में एक बात आएगी, हाँ, कि आज तो हमने 20% रुपए भी बचा लिए और वो पैकेट जितने चावल में लेके जाता था वो भी ले जाऊंगा। 20% रुपए बचाने का मतलब 20% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1/5। तो अगर मैं डिवाइड बाई 5 कर देता हूं तो 1% आपका 20% आएगा कि नहीं आएगा। 5 से कैंसिल कर दो, 77। मेरे मन में आया कि आज तो 77 रुपीज बच जाएंगे, लेकिन मैं वो रुपए लेने के बजाय उसको कहता हूं कि इसके बदले में मुझे चावल और दे दो, कितने राइस और आएंगे वो बता दो बस। वो कहता है कि अगर आप चावल लोगे तो मैं आपको 3.5 kg एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब चावल लोगे तो 3.5 किलो दूंगा, रुपए लोगे तो 77 रुपए दूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहां से आपके माइंड में क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको, सोच के देखिए।
अगर चावल लेते हैं तो 3.5 किलो 3.5 केजी, और अगर रुपीज लेते हैं तो 77, इसका मतलब 3.5 केजी चावल कितने रुपए के आते हैं, राइस 3.5 केजी राइस कितने का है, 77 रुपीज का। 1 केजी कितने का होगा, 77 अपॉन 3.5, पॉइंट हटा दीजिएगा, ऊपर जीरो चला जाएगा, कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, तो 22 रुपीज पर केजी, ये आपका न्यू प्राइस है। जब प्राइस रिड्यूस हो चुका है उस टाइम का प्राइस है स्टूडेंट, ये उस समय का प्राइस है जब प्राइस रिड्यूस हो चुका है, ये न्यू प्राइस है। अगर आपको कहता ओल्ड प्राइस बताइए, तो एक बात बताइएगा, टोटल प्राइस होता है 100%, अगर 20% रिड्यूस कर दिया तो अब वो प्राइस कितना रह गया, 80%। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 80% की वैल्यू है। अगर 100 की निकाल दूंगा तो ओल्ड प्राइस, और अगर यही वैल्यू है तो न्यू प्राइस। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, आपको चुटकियों में करवा देंगे, धीरे धीरे करके आप लॉजिक से करते रहिए, जितना बताया जाए करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइएगा, बहुत फायदा होने वाला है आपका। और आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला करें, उनकी भी सहायता करें, लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ने में उनकी हेल्प करें। आपको भगवान आपका साथ देगा, और मैं आपका साथ देने के लिए आपके साथ आ भी रहा हूं, और कि आपको नई नई वीडियोस लेके आऊंगा, और मेरा आप सब भाइयों के साथ है। भगवान आपके साथ रहे और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, आप पढ़ते रहे और घर पर सकुशल रहे। आप ज्यादा बाहर घूमने के बजाय, इस कोरोना जैसी महामारी के समय में ज्यादा बाहर घूमने के बजाय आप अपना टाइम जो है घर पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें। और उसमें भी आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप पढ़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हो अपनी, और वो भी घर रह करके। चलिए अब मैं चलता हूं, इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूं, डिस्काउंट का, डिस्काउंट ऐड कर लेता हूं साथ में। तो मान लीजिए एक है हमारा एमआरपी, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा वो एमआरपी के ऊपर दिया जाता है, डिस्काउंट, फिर कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, और लास्ट में लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब बीच में से प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज को हटा रहा हूं, सीधा परसेंटेज के ऊपर लेके चल रहा हूं। इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस टाइप से करेंगे, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टम 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट ऑफर करता है एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 26%। अब क्या कहता है कि भाई 10% डिस्काउंट जो है ना उसने ऑफर कर दिया, याद रहे एमआरपी ऑलवेज 100 है, लेकिन इसको परसेंटेज में मत लेके चलिएगा, रेशियो की तरह लेके चलिएगा इसको। 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट के ऊपर सेल कर रहा है, 100 था, 10% डिस्काउंट तो कितना हो गया, 90, कितना हुआ, 90 रुपीज। जैसे ही मैंने 10% में सेल कर दिया डिस्काउंट के साथ इसको, आपका डिस्काउंट का काम खत्म हो गया। क्वेश्चन अब इतना बनने वाला है, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे। ऐसा क्यों बनने वाला है आगे देखिएगा। अब कहता है कि अब भी उसे 26% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस 100% है, पीछे वाला कोई काम का नहीं है, एमआरपी हमारा 100 था, 10% डिस्काउंट, एसपी कितना हो गया, 90 हो गया, एसपी कितना हो गया, 90 हो गया। अब सीपी जो है ना वो 100% है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है, यहां से 26% अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब वो कितने परसेंट में सेल कर रहा है, 126% में सेल कर रहा है। वो 90 रुपीज में सेल कर रहा है बट 126% पे सेल कर रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहो तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा, 18 5 जा 90, 18 7 जा, ये हो गया 500 अपॉन 7, 500 अपॉन 7 सीपी हो गया। अब कहता है कि अगर वह इसे एक्चुअल प्राइस में सेल कर दे, जो उसके ऊपर एमआरपी है उसी में सेल कर दे, इसका मतलब 100 रुपए एमआरपी था, अगर वो 100 रुपए में ही सेल कर दे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा।
तो अगर मैं एसपी में से सीपी को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। बट एक बात देखिएगा, यहां पर अपोन में 7 आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आप सब्ट्रैक्शन के टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए किसी आइटम को हम 10 रुपीज में परचेज करके 12 में बेच रहे हैं, जो परसेंटेज हमें प्रॉफिट मिलेगी सेम प्रॉफिट होगी अगर मैं दोनों को डबल कर दूं तो। मतलब 20 में परचेज करूं 24 में तो परसेंटेज सेम रहेगी, अगर मैं ट्रिपल कर दूं तो भी परसेंटेज सेम रहेगी। इसका मतलब क्या करो, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 500, ये 700, 500 में परचेज किया, 700 में सेल कर दिया, 200 रुपीज का प्रॉफिट है, 500 के ऊपर ये प्रॉफिट है, परसेंटेज में कितना है ये हमें निकालना है। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको लॉजिकली सोचना है और इसको करते जाना है। नेक्स्ट करते हैं हम डिस्काउंट के ऊपर। द एमआरपी ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रुपीज 690, एमआरपी जो है वो 690 रुपीज है। उसके बाद क्या कहता है, द शॉपकीपर अलाउड टू डिस्काउंट 10% एंड गेन 8% प्रॉफिट। वो 10% डिस्काउंट दे देता है, अब भी उसे 8% प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद कहता है कि हिज गेन परसेंटेज व्हाट वुड बी इफ ही नॉट गिव एनी डिस्काउंट। कहता है कि अगर वह कोई भी डिस्काउंट ना दे तो उसका गेन जो परसेंटेज है वो कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, एमआरपी होता है रुपीज में 100, मत लीजिए 690 को, परसेंटेज की बात पूछी गई है, मत लीजिए 690 को, भूल जाइए एक बार। 10% डिस्काउंट दे रहा था, इसका मतलब कितने में बेच रहा था, ये अलग बात है। कितने में बेच रहा था वो, 90 रुपीज में बेच रहा था, 90 में बेच रहा था। अब कहता है कि मुझे यहां पर 8% प्रॉफिट है, इसका मतलब ये जो 90 है वो 100 प्लस 8 108% है। अगर मैं 100% निकाल दूं तो कितना होगा, 18 5 जा 18 6 जा, ये हो गया 500/6 और ये आपका हो गया 90। बट कहता है कि अगर मैं डिस्काउंट ना दूं तो डिस्काउंट नहीं देगा तो 90 के बजाय किस में बेचेगा, 100 रुपीज में बेचेगा। मैं इसका यूज भी नहीं कर रहा हूं, इसका तो हमने यूज भी नहीं किया। यहां प्रॉफिट बताना है कितना है, अगर इस 6 को हटाना है तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 500 हो जाएगा, ये आपका 600 हो जाएगा। 100 रुपीज का प्रॉफिट 500 के ऊपर, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 20 कैंसिल, 5 से 20% प्रॉफिट। अब ध्यान से देखिएगा, वो कहता है कि कोई वॉच है जिसपे एमआरपी है 1500 रुपीज, एक वॉच है उसके ऊपर एमआरपी है 1500 रुपीज। डिस्काउंट दे देता है, 10% डिस्काउंट दे देता है। उसके बाद कहता है कि कितना डिस्काउंट और दिया जाए कि ये जो आइटम है वो 1080 में सेल किया जाए। इतने रुपए में सेल करने के लिए कितना डिस्काउंट और देना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर 1500 का 10% अगर डिस्काउंट दिया होता उसने तो कितने रुपए में बेचता, उसको ये बताइए। सबसे पहले वो कितने रुपए में बेचता, यहां से बताइए। वो 1350 रुपए में बेच देता उसको, बट वो 1350 में ना बेच के 1080 रुपए में बेच रहा है। तो 1350 के कंपैरिजन में 1080 में मतलब कितना डिस्काउंट और दे रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां से वो 270 रुपीज का और डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अब जो 270 का डिस्काउंट है वो पहले वाले डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बनी है इसके ऊपर है, परसेंटेज कितना बनेगा। क्योंकि यहां तो वो डिस्काउंट दे चुका 10%, अब वो डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए की रही, अब फिर डिस्काउंट देता है इसी के ऊपर अब, और अब वो इतने में बेच देता है तो कितने परसेंटेज और दिया।
निकालना चाहते हैं निकाल लीजिएगा। 5 पे जाएगा, 5 पे 20%, 20% और डिस्काउंट दे दिया उसने। तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया ऑल ओवर। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज करके ये कह दे कि ऑल ओवर कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, ये वैल्यूज नहीं गिवन है, परसेंटेज के अंदर ही ये गिवन है कि पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, ऑल ओवर कितने परसेंट डिस्काउंट है ये पूछा गया है। तो मान लीजिए एक 100 रुपए की चीज थी, 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10% कम कर दिया, 90 रुपए की हो गई। फिर से 20% लेस कर दिया, तो 90 का 10% कितना होगा, 18। अगर मैं 18 लेस करूंगा तो अब वो रुपीज में कितने की हो जाएगी, 72। पहले 100 की थी, अब 72 रुपए की है। कितने वैल्यू कम हुई, 28% कम हुई है। इसका मतलब कंबाइन अगर डिस्काउंट की बात की है तो 28% यहां पर कंबाइन डिस्काउंट है। यहां से आपका इजीली हो जाएगा। याद रहे, जब भी एमआरपी डिस्काउंट की अगर वो बात करें, जब भी एमआरपी डिस्काउंट की बात करें तो आप एमआरपी पे कितना डिस्काउंट देके वो सेल कर रहा है कितने में, वो लिख के इससे पीछे वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन आगे का रह जाता है आपका। बाकी क्वेश्चन कंप्लीट जो है वो सिर्फ आगे का रहता है आपका। अब एक बात देखिएगा, उसने कहा कि एक आइटम है, उसको 750 में बेचता है, कुछ परसेंट प्रॉफिट हुआ, हमें नहीं पता कितना हुआ। उसके बाद उसी आइटम को 450 में बेचता है, उतने ही परसेंट लॉस होता है जितना उसको प्रॉफिट था। मतलब लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। अगर सेम लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज है, इसका मतलब जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की, जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो बिल्कुल बीच में लाई करेगी, इसके बिल्कुल बीच में लाई करेगी। कैसे देखें, मैं कहता हूं एक आइटम है 10 रुपए में बेच दो, दूसरा आइटम है वही एक और, उसको 15 में बेच दो। जितना यहां पर प्रॉफिट हुआ उतना ही यहां पर लॉस होना चाहिए, जितना यहां पर प्रॉफिट हुआ उतना ही यहां पर लॉस होना चाहिए। मैं इसके बीच की वैल्यू निकाल लूंगा 12.5। यहां पर 2.5 रुपए का लॉस, यहां पर 2.5 रुपए का प्रॉफिट। परसेंटेज में निकालेंगे तो 2.5 अपॉन कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगी, सेम आएगी दोनों जगह। तो मिड में वैल्यू आ गई, बीच वाली वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसके मिडल वैल्यू निकाल दीजिएगा। और कभी भी मिडल वैल्यू निकालनी पड़े तो आपको ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। दोनों को ऐड करोगे 1200, डिवाइड बाई 2 करोगे 600। कभी भी अगर आपको मिडल वैल्यू निकालनी पड़े तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, दोनों को ऐड करके मिड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को और चेंज कर देता है। अब वो कहता है कि किसी भी आइटम को वो 700 रुपीज में बेच रहा है, यहां पर जो उसे प्रॉफिट हुआ उसका डबल लॉस होता है जब वो उस आइटम को 400 रुपीज में बेचता है। अगर यहां पर x% प्रॉफिट है तो यहां पर इसका डबल 2x% लॉस होगा। अब चाहे वो परसेंटेज की बात की जाए, चाहे वो वैल्यू में बात की जाए, एक ही आइटम के ऊपर है, अगर एक बार ज्यादा बेचने पर एक बार कम, तो कॉस्ट प्राइस तो उस आइटम का सेम ही है, कॉस्ट प्राइस उस आइटम का सेम ही है। ये लीजिए यहां पर, यहां से लेकर यहां तक प्लस x है, यहां से लेकर यहां तक 2x है, ये वैल्यू 2x के इक्वल है, ये x के इक्वल है। रेशियो कितना बन गया, 1:2। कितना रेशियो बन गया, 1:2। इसका मतलब जो एक पार्ट यहां पर है तो 2 पार्ट यहां पर है, टोटल हो गया 3 पार्ट्स। ये जो 3 पार्ट है वो किसके बराबर है, दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 300। 3 पार्ट 300 के बराबर है तो एक पार्ट किसके बराबर हो गया, 100 के इक्वल हो गया। इसका मतलब 700 रुपए की चीज 100 रुपए का प्रॉफिट, मतलब वो 600 में खरीद रहा था। या फिर 2 पार्ट किसके इक्वल होंगे, 200 के। तो 600 रुपए में खरीद करके 200 के लॉस पर बेचेगा तो चेक करो कितने में बेच रहा है, 400 रुपए में बेच रहा है।
बहुत आसान है, आप लॉजिकली लगाइए। फिर कहता हूं बार बार मत पढ़िए फॉर्मूलों के चक्कर में, आपको पागल बना दिया गया है कि बिना फॉर्मूले के मैथ नहीं हो सकता। फ्रेंड्स बिल्कुल आसानी से हो सकता है, बस एक आपके मन में जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर करने की। यू कैन डू इट। जब तक आप अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कि हम कर सकते हैं तो नहीं कर पाओगे। आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ तुम कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। वो कहता है कि 2/3 of a sugar part was sold at the profit of 6% and rest is sold at 3% loss. If there are overall 550 rupees loss, find the value of the sugar. कितना है? वो कहता है कि 2/3 पार्ट, 2/3 इसको बोल जाइए, 2/3 पार्ट किस पे बेच रहा है? 6% प्रॉफिट पे। रिमेनिंग कितना रह गया? हमें रिमेनिंग ही नहीं पता लग रहा। तो 2/3 इंटू क्या करूं कि 3 कैंसिल हो जाए, तो टोटल पार्ट 3 मान लो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पार्ट को 6% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 3 में से 2 गए, 1 पार्ट रह गया, उस पार्ट को वो 4% लॉस पे बेच रहा है। एक काम करो, अगर मैं 2 का 6% निकालने को कहूं, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आसान बनाना चाहते हो और भी, तो इसको 200 बना दो, इसको 100 बना दो, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, रेशियो आसान हो जाएगी। भाई 200 रुपए की चीज 6% प्रॉफिट, तो 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? भाई 100 रुपए की चीज 4% लॉस, तो 4 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ओवरऑल 8 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। हमारा 8 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, उसका 540 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। हमारा 8 रुपीज का प्रॉफिट है, उसका 540 रुपीज का प्रॉफिट है। टोटल वैल्यू कितनी है? 300, क्योंकि अब 200 और 100, 300 की वैल्यू पूछी गई है, तो 1 ये रहा, 300 निकालना है तो कर दीजिए इनटू 300। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आप अपने अंदर ये रखिए कि आप इसे कर सकते हैं। कैंसिल करना चाहो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 4 से करेंगे 2, 4 से करेंगे 75, 2 से करेंगे 270, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर है 270 इंटू 75 के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस टाइप से लॉजिकल लगा करके सोल्व करना है। आपको जैसे फुल क्रैश कोर्स होगा उसके बाद आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी, मेरी खुद की पर्सनल, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद ही करवाई जाएगी। पहले फुल क्रैश कोर्स आप कीजिएगा, आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको फिर से कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। लॉजिकली क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिट है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पर वो फॉल्स वेट की बात करता है। कहता है कि एक शॉपकीपर है, किसी आइटम को सेल करते वक्त वो 1000 ग्राम मतलब 1 केजी की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? परचेज किया उसने 1000 ग्राम और सेल किया 900 ग्राम, यही हुआ कि नहीं हुआ? भाई 1000 ग्राम जितने में लेके आया उतने रुपए में 900 ग्राम को बेच दिया, और कहता है सेल एट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो बेच रहा है, लेकिन जब उसको वो तराजू में डाल रहा है ना, तब वो दिक्कत कर देता है, 1000 की जगह 900 ग्राम दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 1000 ग्राम लेके आया वो 1 रुपये में, तो 900 ग्राम को कितने में बेचेगा? 1 रुपये में। क्या ये वही क्वेश्चन बन गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम? यहां बन गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 900 आइटम्स। कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई।
भाई जो चीज 900 रुपए में लेनी थी वो 1000 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर? 900 के ऊपर। चाहो तो 1/9 हो गया, 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। ये इस वैरायटी में चला जाता है स्टूडेंट्स, जहां आपका सेलिंग प्राइस दिया होता था कॉस्ट प्राइस के इक्वल, कहता था कि 10 प्राइस का कॉस्ट प्राइस 10 आइटम का कॉस्ट प्राइस 5 आइटम के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, उस वैरायटी में चला जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ ये बन गया कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को यहीं पर फिनिश करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके बीच में जो है ना कंप्लीट होने के बाद आपके मिक्सअप क्वेश्चन भी लेके आएंगे चैप्टर से, कभी 5 चैप्टर के क्वेश्चन, कभी 10 चैप्टर के क्वेश्चन। बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और जल्द ही मैं आपके सामने लाइव भी आऊंगा इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लेकर के। आपके हर एक डाउट लेने के लिए मैं आपके सामने बहुत जल्द लाइव भी आने वाला हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आप कंटिन्यू अपनी स्टडी रखिएगा।